हेलो दोस्तों, मैं हूं रामलाल केवट और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों 2022-23 ये जो नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, इसका यह मेरा प्रथम वीडियो है और इस प्रथम वीडियो में आप लोगों का पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूं। पहला, 2022 में जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुआ कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु, तो उसके गणित के जितने भी प्रश्न हैं, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं, हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं, उनका अभी क्रम से वीडियो मैं बना करके अपने YouTube चैनल पर डालूंगा। तो सबसे पहले मैं आज गणित में जितने 20 प्रश्न आए थे उनमें 4 प्रश्न आए थे केवल लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से संबंधित। तो वो चारों प्रश्न ही बहुत सरल थे। 2 प्रश्न तो केवल ऑप्शन देख के ही हल कर सकते हैं, ऐसा आया था। ठीक है, तो वो कैसे हल करते हैं ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। 2 प्रश्न यहाँ लिखा हुआ हूँ, इन दोनों प्रश्नों के बाद इनको मिटाकर अगला 2 प्रश्न भी इसी वीडियो में हल करके बताऊंगा। जो यानी कि कुल इस परीक्षा में 2022 का जो परीक्षा हुआ उसमें 4 प्रश्न आए थे, वो चारों प्रश्न कैसे हल करते हैं ये इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी तक अपने चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी से संबंधित, वो सारा वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे खोलकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होता है, ये जानने के लिए देखिए बगल में आपके एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। उस वीडियो के नीचे में देखिए लाल गोला के अंदर भी लिखा हुआ इस तरह ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, वहाँ पर क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। इसमें देखिए नीले रंग में लिखा हुआ है लिंक, तो नीले रंग में लिखा है, उसके ऊपर वो किस चीज़ का लिंक है ये भी लिखा है। तो ये पूरा जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट है मेरा आज तक, हर टॉपिक को, इसमें लघुत्तम समापवर्तक का अलग, साधारण ब्याज का अलग, इस तरह से अब पूरा जितना मेरा YouTube चैनल में वीडियो डाला हुआ है उसका अलग प्लेलिस्ट है। ऐसे करके टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उसको आप ऊपर सरका करके क्रॉल करके सारे लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा टॉपिक का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो आगे जितना भी, और मैं पिछला जितना वीडियो बनाया हूँ सबके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने बच्चों का या जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप गणित का अपना जो बेसिक है अच्छा करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तभी वीडियो को देखें। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी में मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही कारगर और लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उन तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर बच्चे को आप गणित का जो ज्ञान है, गणित का जो बेसिक ज्ञान है उसको अच्छा करना चाहते हैं, गणित मेरा बच्चा अच्छे से जाने ये चाहते हैं, तो ये मेरे वीडियो को जरूर दिखाइए। इससे आप लोगों को या आपके बच्चे को जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, ये जरूरी जानकारी देना था इसलिए मैंने ये सब आप लोगों को बताया। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आते हैं इन दोनों प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आया था। ठीक, चलिए देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM है। तो इसको किस तरह से हल करते हैं, इसको हल करने के 2 तरीके। चलिए देखिए, पहला एकदम जो लॉन्ग ट्रिक है उसके लिए क्या करते हैं, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये इस तरीका से। तो देखिए क्या करेंगे, देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, जितना भी संख्या दिया है उसको। तो 2 से कोई भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि सभी विषम संख्या है। तो 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो 3 से देखिए ये तो नहीं जाएगा, तो उसको उसी रूप में उतारते हैं। ये हो जाएगा 3 1 कम 3, बचेगा 1, तो 15 बन गया। 3 5 15, ये 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 5 15। अब देखें 3 से ये जा रहा है, 3 5 15, 25 नहीं जाएगा, इसलिए वैसा ही उतारेंगे सेम टू सेम। अब देखो 3 से कोई भी नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा, तो 5 5 25, 5 1 कम 5, 5 5 25। अब 5 से और जाएगा
5 एकम 5, 5 एकम 5। जब नीचे में सभी एक भागफल आ जाए तब हम इसको भाग देना बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, जो भी ये अभाज्य संख्या मिला उसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आया, 3 तिया 9 और 9 पंचे 45 और 45 पंचे देखो कितना होता है, 5 चौक 20 2 22 यानी 225। तो इसमें ये जो 225 वाला ऑप्शन था वो सही आंसर है। ये है लॉन्ग ट्रिक, लंबा विधि है। हम इतना लंबा कौन करेगा जो शुरू सीख रहा है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर जानते हो तो क्या करना है, अगर आप समझे हो तो लघुत्तम समापवर्त हमेशा इनमें जो बड़ी संख्या है, तो इसमें बड़ी संख्या तीनों में कौन है, 75। 75 का आप लिख लो पहाड़ा, 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 तिया 225 और 75 चौक 300। अब क्या देखना है, देखो 25 के पहाड़ा में तो सब आ रहा है, 45 के पहाड़ा में कौन आ रहा है पहले ऊपर से, वही देखना है। 45 के पहाड़ा में 75 नहीं आता, 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे 150 भी नहीं आता, 45 के पहाड़ा में 225 आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, यही लघुत्तम समापवर्त है, ये पता चल जाता है। क्या जानना था, केवल हमको 75 का पहाड़ा लिख लेना था। 75 का पहाड़ा लिख लेने के बाद ये 45, क्योंकि 25 के पहाड़ा में 75 का जो भी पहाड़ा लिखोगे वो आएगा ही, क्योंकि ये 25 का गुणज है। ठीक है, तो इस तरह इसका पहाड़ा लिखेंगे बड़ा संख्या का, और ये जो इस संख्या का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कौन आ रहा है पहले। ठीक है, लघुत्तम है, लघुत्तम समापवर्त यानी कि सबसे छोटी समान अपवर्त यानी गुणज या कह सकते हैं पहाड़ा। तो यही वो आंसर है। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब यह दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या के लिए और क्या शब्द दिया जा सकता है ये भी जानना जरूरी है। तो छोटी से छोटी संख्या लिखा है यहाँ, छोटी से छोटी संख्या को ही बोलते हैं सबसे छोटी। ठीक, तो सबसे छोटी कहें या छोटी से छोटी संख्या कहें, दोनों का अर्थ समान होता है। तो देखिए लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं, इसी को ध्यान देना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हल करके देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमको समझ होना चाहिए। क्या समझ होना चाहिए, क्या लिखा है देखिए, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। तो आपको अगर अभाज्य संख्या क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है, ये आप जान रहे हैं, तो ये केवल ऑप्शन देख के ही तुरंत हल हो सकता था। ठीक है, इस तरह एक यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, कैसे अगर हम पूरे विस्तार विधि से हल करें तो कैसे पता चलेगा, और कैसे हम ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए ये लिखा है, पहले लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। जैसे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000। माने सबसे छोटी संख्या लिखना है तो जितने अंक का कहेगा उसमें 1 लिखने के बाद शून्य लगाकर गिनेंगे। जैसे 4 अंकों की बोला तो 3 ठो शून्य रहेगा और 1 रहेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी कहेगा तो 2 ठो 0 रहेगा, 1 ठो 1, तो 3 अंक हो गया। ठीक, तो इस तरह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिए। अब कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो इसका भाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे 500 आएगा, 200 से फिर 2 से भाग करेंगे 500 को तो 250। इस तरह करते करते हमें ये मिला। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ऐसे करें, हम 5 से भी भाग दे सकते थे पहले। ठीक है, तो इस तरह ये गुणनखंड हमको मिला, और यही क्या है, ये आंसर है। देखो इसी में दिया है, सी वाला। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब मैं क्या बता रहा था कि हम इस प्रश्न को ऐसे गुणनखंड निकाले बगैर भी हल कर सकते थे, केवल ऑप्शन देख के। कैसे,
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है लिखा है। तो पहले देखो इसमें ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखें यहां तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है, यहां गुणनफल के रूप में जो लिखा है तो ये तो अभाज्य है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन ये 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है क्लियर स्पष्ट कि ये ऑप्शन गलत है। यहां देखें तो ये तीनों 10 10 10 लिखा है, तो 10 भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का गुणनफल थोड़ी कह रहा है भाई, प्रश्न में तो स्पष्ट लिखा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल केवल एक ही ऑप्शन में था, तो यही ऑप्शन क्या है, सही है। ये समझ आधारित प्रश्न था, केवल ऑप्शन को देख के जान सकते थे कि ये वाला ऑप्शन सही है, इस तरह उसको हल करके देखने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, आशा है ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न लिखा है, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 संख्या है, इसका एक सूत्र है पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या हमेशा बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्त्य। इस चीज को, ये सूत्र है, इसको ध्यान याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या होता है, यानी कोई भी 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या है तो वो दोनों संख्या का गुणा करोगे तो जितना मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 एक संख्या है और 6 एक संख्या है, 4 एक संख्या है और 6 एक संख्या है, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना मिला, 24 मिला, 4 6 का 24। तो ये जो इनका जो लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्तक है, उनका भी गुणा करोगे तो 24 ही मिलता है। ये इसका सिद्धांत है। देखिए कैसे, 4 और 6 का महत्तम कितना होता है, 2, और 4 और 6 का लघुत्तम कितना होता है, 12। कैसे जानते हैं, देखिए लघुत्तम निकालना है तो बड़ी संख्या का, 4 और 6 में बड़ा संख्या 6 है, इसका पहाड़ा लिखते हैं। तो देखो 4 के पहाड़ा में 6 तो नहीं आता, 12 आता है, मतलब यही क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य हुआ। महत्तम कैसे जानते हैं, कोई भी 2 संख्या का 4 और 6 का जानना है तो सबसे छोटी संख्या का लिखते हैं अपवर्तक यानी भाजक। तो 4 के क्या क्या भाजक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। अब देखिए ये 3 में से, ये 3 जो भाजक हैं 4 के, इसमें से किससे ये भाग जाएगा, तो 1 से चला जाता है, 2 से चला जाता है, 4 से नहीं जाता, मतलब 2 क्या है, ये दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। तो इस तरह देखो इसका भी गुणा करें, 4 6 का ये है महत्तम और ये है लघुत्तम, इनका भी गुणा करें तो 24 आता है, आ रहा है ना। तो इसी सिद्धांत पर ये प्रश्न बनता है। ठीक, तो दोनों संख्या को लिख दें हम, अगर क्या क्या लिखा है, 72 गुणित 180 बराबर कितना होना चाहिए। चलिए देखिए 72 गुणित 180 लिख दिया। इसके बाद क्या कहता है इस नियम में, महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य। तो यहाँ क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक, तो ये हो गया 36। अब यहाँ लघुत्तम हमको जानना है, इसका लासा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे जी, पक्षांतर का नियम, 36 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 72 गुणित 180 में 36 को पक्षांतर कर दिए, क्या हुआ, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 180 दूनी कितना होगा, 18 दूनी 36 यानी कि 360। तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। बहुत सरल है, जब आप सीख जाएंगे तो एकदम तुरंत देखते ही बता सकते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें 2 संख्या दिया हो या दोनों का गुणनफल के रूप में दे दिया हो, लघुत्तम दिया है या महत्तम दिया है, महत्तम दिया है तो लघुत्तम पूछेगा, लघुत्तम दिया रहेगा तो महत्तम पूछता है, सिंपल सी बात है, 1 ठो दिया है तो उसका भाग करना है। ठीक, तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को चुटकी बजाते हल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आपको ये जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न सेम टू सेम आया था। अभी पिछला जो दूसरा प्रश्न बताया था मैं दूसरे नंबर का, उसमें देखे होंगे इस तरह यहाँ पर क्या लिखा था, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किस तरह किया जाता है, ये पूछा था।
तो यहाँ 2100 लिखा है, 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। ये प्रश्न सेम है, आप केवल ऑप्शन देख के बना सकते हो। क्या पूछा जी? अभाज्य गुणनखंड। हमको देखना है कि इसमें अभाज्य है, संख्याओं का ही गुणनफल के रूप में लिखा है। ठीक, यहाँ देखें 2, 2, 7, 15, ये 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2। तो इसका देखो 15 का गुणनखंड क्या क्या है? 1 से भाग चला जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है, 15 से। तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, 4 अपवर्तक हो गए, 4 भाजक हो गए। गुणनखंड को 4 शब्द दिया जाता है। गुणनखंड भी बोल सकते हैं 15 का अपवर्तक भी बोल सकते हैं, 15 के भाजक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी नाम याद रहना जरूरी है। तो इस तरह देखें, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमको तो अभाज्य गुणनखंड वाला चाहिए। इसमें देखें तो ये 35 भी भाज्य है, अभाज्य नहीं है, तो ये भी उत्तर गलत है। यहाँ देखें सभी अभाज्य संख्या है। इसमें देखें तो ये देखो 4, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के देखो क्या क्या गुणा, 1 से 2 भाग जाता है, 2 से, 4 से, तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको भाज्य बोलते हैं। जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे 3 का देखो 1 और 3 ही होता है, 5 का 1 और 5 से ही भाग जाता है। तो ये 4 भाज्य है, अभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो केवल ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक, आशा है तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों में या जो ज़रूरतमंद हैं, जो बच्चे वास्तव में गणित में कमज़ोर है, अच्छा गणित सीखना चाहते हैं, चाहे आप जो भी पालक देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, अगर आप अपने गणित के बेस को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सभी वीडियो को क्रमवार शुरू से पूरा प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जा करके सभी वीडियो क्रम से आसानी से ढूंढकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी करना मत भूलिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया हूँ, इस सत्र का मेरा यह पहला वीडियो है। तो आगे से आप क्रम जारी रखेंगे। यह पहला भाग का वीडियो हुआ, आगे भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके इस वर्ष जो 2022 में जो पेपर हुआ है उसका जो गणित का पहले वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग का, फिर हिंदी का। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीन पर आप लोगों का प्लेलिस्ट का वीडियो शो हो रहा होगा, उसको टच करके आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।